अभी 2 सीटिंग से हम लोग बहुत सारी बातें सुने। आज इस अंतिम सीटिंग में हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, क्योंकि हमारी भी गिनती मनुष्य में ही होती है। यहाँ हर कोई मनुष्य के रूप में बैठा हुआ है, तो यह भी जानना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं अध्यात्म की दृष्टिकोण से। और बहुत सारे शिष्य भी बैठे हुए हैं, तो उन शिष्यों को भी ये जानना जरूरी है कि हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी श्रेणी क्या है और कहाँ हमें अपने अंदर में सुधार करने की जरूरत है, कैसे हम एक विकसित शिष्य बनेंगे। और तीसरा है, जो हम साधना करते हैं, जो ध्यान कराया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। एक एक करके तीनों विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहला मनुष्य वो है जिसकी यात्रा तिमिर से तिमिर तक है, यानी अंधकार से अंधकार की तरफ। तिमिर का मतलब अंधकार होता है। दूसरा मनुष्य वो है जिसकी यात्रा अंधकार से प्रकाश की तरफ है। तीसरा मनुष्य वो है जिसकी यात्रा प्रकाश से अंधकार की ओर है। और चौथा मनुष्य वो है जिसकी यात्रा प्रकाश से भी और आगे उन्नत प्रकाश की तरफ है। आइए इन चारों वर्गों को हम लोग समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पहला श्रेणी कौन है, तो तिमिर से तिमिर, अंधकार से अंधकार। इसका मतलब यह होता है कि हमारा जन्म कहां हुआ है, किस जगह पर हुआ है, किस समाज में हुआ है, कहां हुआ है। यानी अंधकार में हुआ है। यहां अंधकार का कहने का मतलब कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे घराने में जन्म हुआ, ऐसे कुल में जन्म हुआ जहां न कोई खाने की व्यवस्था है, न जीवन जीने के लिए ढंग से वस्त्र की व्यवस्था है, न जन्म से हमें कोई अच्छा आवास मिला है। कुछ भी हम लेकर के नहीं आए, और ऐसे घर में हम जन्म लिए जहां कुछ भी नहीं है। अगर शाम को खाना है तो सुबह चिंता करनी है कि हम आज दिन भर क्या करेंगे कि शाम को खाना मिलेगा। फिर शाम को चिंता करनी है कि कल सुबह हम क्या खाएंगे। ढंग से शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, और सर छुपाने के लिए, शरीर छुपाने के लिए ढंग का घर भी नहीं। ये हुआ अंधकार में जन्म लेना। किसी तरह की कोई सहायता नहीं है, न सामाजिक सहायता है, न आर्थिक सहायता। और ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में हम जन्म लेकर के
फिर कोई आगे उन्नति का काम नहीं कर पाते हैं। जैसे आए थे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ यहां से चले जाते। खाली, अब वह व्यक्ति भजन पूजन क्या करेगा? वो पेट के लिए भोजन जुटाएगा या भजन करेगा? कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? तो गरीबी। और उससे भी बड़ा अभिशाप क्या है? तो पेट का भूख। पेट का भूख ऐसा अभिशाप है कि नीच से नीच, पाप से पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। तो हम ऐसी अवस्था में जन्म लेते हैं और पूरा जीवन इसका हम निराकरण नहीं कर पाते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले। चेतना विकास के लिए हम कोई कार्य नहीं कर पाए। यह हुआ पहला श्रेणी, तिमिर से तिमिर की तरफ। दूसरा श्रेणी, तिमिर से प्रकाश की तरफ, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म गरीबी में हुआ, जैसा कि मैं तिमिर के बारे में बताया कि जिनका जन्म गरीबी में हुआ, जन्म से ही उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, न सामाजिक सुविधा मिली, न आर्थिक सुविधा मिली, किसी तरह की कोई सुविधा मिली। लेकिन यहां आकर के, जन्म लेकर के उन्होंने यहां संघर्ष किया और अपने चेतना का विकास किया और अपने अंधकार को मिटा करके वो प्रकाश को प्राप्त किए और प्रकाश को लेकर के यहां से गए। यानी प्रकाश का मतलब ज्ञान। यहां से जब वो गए तो ज्ञान रूपी शक्ति को उभार करके, ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करके गए। ऐसे लोग की श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं? कबीर साहब, रैदास जी, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए जिनका जन्म विपरीत परिस्थिति में हुआ। न तो कोई समाज की सहायता थी, न कोई आर्थिक सहायता थी, जीवन संघर्षमय रहा। फिर भी उन्होंने इस जीवन से युद्ध किया, लड़ाई किया, सरेंडर नहीं किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मानव जीवन में आने का जो लक्ष्य है, चेतना का विकास, उसको उन्होंने पूरा किया और वो यहां से गए। तीसरा श्रेणी, प्रकाश में तो हम जन्म लिए लेकिन हमारी यात्रा अंधकार की तरफ हो गई, प्रकाश से तिमिर की तरफ। ये तीसरे कैटेगरी के मनुष्य, यानी जन्म हमें एक ऐसे परिवार में हुआ जहां जन्म से ही हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, आर्थिक, सामाजिक, यहां तक कि मानसिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं। मनोबल जन्म से ऊंचा है, क्योंकि हम एक उच्च कुल में जन्म लिए हैं, उच्च जाति में जन्म लिए हैं, उच्च समाज में जन्म लिए हैं। घर में जन्म से ही संपन्नता है, किसी तरह की कोई आर्थिक गरीबी नहीं है। लेकिन इस अवसर को पा करके, ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी हम अपनी यात्रा को किस तरफ कर लेते हैं? तो अंधकार की तरफ, डार्कनेस की तरफ। सारी सुविधा मिली हुई थी, लेकिन हम केवल अपने जीवन को किस में बिताए? तो भोग और विलास में बिताए। बहुत कुछ लेकर के आए थे, लेकिन यहां से गए तो खाली हाथ गए, कंगाल बन करके गए, एक भिखारी बन करके यहां से। इसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा है? तो रावण। रावण जन्म से किस कुल में जन्म लिया? तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिता कैसा था?
तो एक ऋषि का पुत्र था, लेकिन यहां करके वो आकर के जो कृत्य किया, ऐसा कृत्य करके गया, ऐसा कृत्य करके गया कि आज कोई अपने बच्चे का नाम भी रावण नहीं रखना चाहता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण परिवार में एक ऋषि का पुत्र होकर के भी उसका उपाधि क्या मिला? तो राक्षस की उपाधि। ये होता है जब हम प्रकाश में जन्म लेते हैं और हमारी यात्रा अंधकार की तरफ हो जाती है। ये तीसरे प्रकार से, इस तरह के बहुत सारे मनुष्य आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उस युग में ही रावण हुआ था, आज भी बहुत सारे रावण हैं, हिरण्यकश्यपु हैं, कंस हैं, दुर्योधन हैं, आज भी ये सारे उसी वर्ग में आते हैं। जन्म से हर कुछ उन्हें मिला है, उच्च कुल मिला, उच्च समाज मिला, संपन्नता मिली, राजघराना मिला, लेकिन वो क्या छाप समाज में छोड़ करके गए? तो आज ऐसा छाप छोड़ करके गए, न तो कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखना चाहता है, न कोई कंस रखना चाहता है, न कोई रावण रखना चाहता। ये तीसरे प्रकार के मनुष्य, और ऐसे मनुष्य आज भी बहुत सारे लोग हैं इस वर्तमान समाज में। और चौथे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो प्रकाश में जन्म लेते हैं और आगे और उन्नत प्रकाश को प्राप्त करके यहां से जाते हैं। यानी जन्म कहां हुआ? तो राजघराने में जन्म हुआ, जन्म से ही उच्च कुल मिला, उच्च समाज मिला, हर तरह की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह की संपन्नता मिली, और उन्होंने इसका सदुपयोग किया। इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया, और सदुपयोग करके और उन्नत प्रकाश को और ज्ञान को बढ़ा करके, उन्नत ज्ञान को प्राप्त करके वो यहां से गए। ऐसे लोग कौन हैं? तो भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये उसके उदाहरण हैं, जिन्हें जन्म से ही राज परिवार मिला, सारी सुख सुविधाएं मिली, और उन्होंने इसका उपयोग किया, सदुपयोग किया, उपयोग नहीं सदुपयोग किया, और यहां से गए तो कई गुना उस ज्ञान को, उस प्रकाश को बढ़ा करके गए, बल्कि न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग को प्रकाशित करके गए, अपने ज्ञान की धारा में बहा करके गए। तो ये हैं 4 प्रकार के मनुष्य। अब ये श्रेणी बताने के बाद शायद मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम कहां जन्म लिए हैं, किस कुल में जन्म लिए हैं, किस समाज में जन्म लिए हैं, हमें जन्म से परमात्मा ने क्या देकर के भेजे हैं, और हमें अब क्या करना है, यह आपको निर्णय करना है। मैं आप पर छोड़ता हूं कि यह निर्णय आपको करना है, यह सोचना आपको है कि हमें क्या करके यहां से जाना है। अगर हम प्रकाश में जन्म लिए हैं तो अंधकार को लेकर के जाना है, या अगर गलती से अंधकार में जन्म ले लिए हैं तो हमें अपने अंधकार को प्रकाश में बदल करके यहां से जाना है। यह आपको सोचना है। अब चलते हैं शिष्य की तरफ, कि शिष्य भी कितने तरह के होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही शिष्य बनता है। तो यह भी जानना है कि शिष्य कितने तरह के होते। पहला शिष्य पेट्रोल की तरह होता है। मैंने जो वर्गीकरण किया है वो भी अद्भुत ही वर्गीकरण किया है, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो गुण है, गुण के आधार पर मैंने इसका वर्गीकरण किया है।
पहले कैटेगरी के शिष्य वो होते हैं जो पेट्रोल की तरह होते हैं। पेट्रोल का गुण क्या है? तो उसे अपने अंदर में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसे अग्नि के पास जाना पड़े। अगर अग्नि 10 किलोमीटर दूर भी है, 5 किलोमीटर दूर भी है, और वहां से उस अग्नि की एक चिंगारी भी अगर उड़ करके पेट्रोल के पास पहुंचती है तो पेट्रोल धधक उठता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब है कि गुरु का जो ज्ञान है, जो प्रकाश की मैं बात कर रहा था, जिस ज्ञान की बात कर रहा था, वो ज्ञान की धारा को वो दूर से ही पकड़ लेता है, वो गुरु के इशारे को तुरंत समझ लेता है। वो शिष्य ऐसा शिष्य होता है जिसको बार बार गुरु को डांटना फटकारना नहीं पड़ता है, वो गुरु के छोटे से छोटे इशारे को पकड़ लेता है और अपना काम सिद्ध कर लेता है। उस पर गुरु को बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डंडा लेकर के हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो छोटा से छोटा भी इशारा समझ लेता है और अपने जीवन को बदल लेता है। ये हुआ प्रथम प्रकार का शिष्य। दूसरे प्रकार का जो शिष्य होता है वो कपूर की तरह होता है। कपूर का गुण क्या है? तो कपूर में भी अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता है, लेकिन कपूर चिंगारी से अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता है, उसको अग्नि के पास ले जाना पड़ता है, अग्नि से सटाना पड़ता है, अग्नि में मिलाना पड़ता है, तब जाकर के कपूर में अग्नि प्रज्वलित हो पाती। यही है दूसरे प्रकार के शिष्य, जो गुरु के इशारा से उनका काम नहीं चलता है, बल्कि गुरु के करीब जाना होता है, गुरु के साथ रहना पड़ता है, गुरु के नजरों के सामने रहना पड़ता है और गुरु के उपदेशों के माध्यम से उनका कल्याण होता है। गुरु के उपदेशों को बार बार उसे सुनना पड़ता है, बार बार उसका अनुकरण करना पड़ता है, तब जाकर के उसके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो पाती, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो पाती। बार बार जब ये उनके संपर्क में जाता है, बार बार परिश्रम करता है, तब जाकर के ये गुण आता है। तो ये हुआ दूसरे प्रकार का शिष्य। तीसरे प्रकार का शिष्य कौन है? तो उस शिष्य के वर्गीकरण में उसका नाम रखा गया है कोयले की तरह। कोयला में भी अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता है, जैसे पेट्रोल में है, जैसे कपूर में है, वैसे कोयले में भी अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता है। लेकिन कोयले में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो कैसे होती है? तो केवल अग्नि में सटाने से कोयला में अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है, उसके लिए लकड़ी की भी जरूरत पड़ती है, गोईठे की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ किरासन तेल की भी जरूरत है। और कुछ देर तक जब हम उसके संपर्क में अग्नि प्रज्वलित करके या बहुत देर तक जब उसके संपर्क में रखते हैं, तब जाकर के कोयले में अग्नि प्रज्वलित हो पाती। ठीक ऐसे ही होते हैं तीसरे प्रकार के शिष्य, जो गुरु के इशारा को नहीं पकड़ पाते, न को गुरु के केवल उपदेश से उनका काम चलता है, उपदेश से भी उनका काम नहीं चलता है। ऐसे शिष्यों के लिए गुरु को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कभी वो बुरे स्थिति में फंसते हैं, कभी वो विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं, तो गुरु को आकर के तरह तरह से उनकी रक्षा करनी पड़ती है, सहायता करनी पड़ती है, आर्थिक मदद करना पड़ता है, मानसिक मदद करना पड़ता है,
आत्मिक मदद करना पड़ता है, हर तरह से सहायता करनी पड़ती है, ज्ञान की भी सहायता करनी पड़ती है, उपदेश भी देना पड़ता है, साथ ही साथ आर्थिक भी सहायता करनी पड़ती है, हर तरह का मदद करना पड़ता है। जब गुरु इतना कठोर परिश्रम उस शिष्य के लिए करता है, तब जाकर के उस शिष्य में थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित हो पाती। और चौथा प्रकार का शिष्य कैसा होता है? तो केले के पौधे के समान होता है। केला का पौधा में गुण क्या है? तो चाहे उसे आग की भट्टी में डाल दो, चाहे जहां भी डाल दो, उसके अंदर में अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, क्योंकि ऊपर से नीचे तक उसमें पानी का पानी भरा रहता है। उसको काट करके कितना भी उसको उसका तह बाई तह निकाल दो, जितना तह निकालोगे वो सब तह समाप्त हो जाएगा, अंदर में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल पानी के सिवा कुछ भी। तो ऐसे चौथे प्रकार का भी एक वर्ग होता है जिसके अंदर में ज्ञान की अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं हो पाती है। गुरु भी थक जाता है, हार जाता है और उसे समय और नियति के भरोसे छोड़ देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समय और नियति के भरोसे छोड़ दिया। भगवान सभा में विराट रूप लेकर के खड़े हैं, भीष्म उसको अनुभव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, द्रोणाचार्य स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, और दुर्योधन कह रहा है कि अरे ये तो जादूगर है, जादू दिखा रहा है। ऐसा ही कैटेगरी होता है ये चौथे प्रकार के शिष्य कि सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी कैटेगरी उसी तरह की है और गुरु उनको छोड़। क्या कृष्ण के अंदर क्षमता नहीं थी कि दुर्योधन को वो संभाल सके, सुधार सके? समर्थ गुरु थे, फिर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? इसीलिए छोड़ दिया कि उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कोई अनुकूल माहौल है ही नहीं, है ही नहीं। हर प्रयास निरर्थक चला जा रहा है, हर प्रयास उल्टा साबित हो रहा है। तो आज भी हमारे समाज में ऐसे दुर्योधन हैं। तो ये चार प्रकार के शिष्य भी होते। अब हमें यह सोचना है कि हमें कौन सा शिष्य बनना है, हमें किस वर्ग में जाना है, किस श्रेणी में जाना है। और अगर हम कोयले के समान वाले गुण हैं, गुण वाले शिष्य हैं, तो हमें कितना परिश्रम करना है कि हम कपूर की तरह शिष्य बन जाएं। अगर कपूर का गुण हमारे अंदर में है तो हमें और कितना परिश्रम करना है कि हम उस पेट्रोल की तरह बन जाएं, जो छोटा से छोटा चिंगारी, छोटा से छोटा अपने गुरु के इशारे को हम समझ सकें और अपने अंदर में उनके ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर सकें। यह हम पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि अब आपको क्या करना है। अब चलते हैं, जो साधना हमारे यहां कराई जाती है, जो ध्यान कराया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान का उद्देश्य है एक साधक के द्वारा, एक शिष्य के द्वारा अपने आप को अपने गुरु में विसर्जित कर देना, अपने आप को ऐसा बनाना जहां हम अपने गुरु में विसर्जित हो जाए। जब तक हम अपने गुरु में विसर्जित नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर में निर्मलता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी। आपने नाला को देखा होगा,
बहुत सारे नाला नदी में जाकर के गिरते हैं। जब नाले के रूप में रहते हैं तो उनके अंदर में कितना दुर्गंध रहता है, कितनी गंदगी रहती है। लेकिन वही नाला जब अपने आप को नदी में विसर्जित कर देता है और कुछ दूरी तक नदी के जल के साथ अपनी यात्रा को बरकरार रखता है, तो एक समय ऐसा आता है जहां पता ही नहीं चलता कि नाला नदी में मिला भी है। नाले के पानी का सारा दुर्गंध, सारी गंदगी समाप्त हो जाती है और वो पानी स्वच्छ दिखता है और बहुत से लोग उस पानी को ग्रहण करके अपने जीवन की रक्षा करते। सारा दुर्गंध समाप्त हो जाता, सारी गंदगी समाप्त हो जाती। ठीक यही क्रिया एक साधक भी, ऐसी ही क्रिया साधना के द्वारा एक साधक भी अपने गुरु के साथ करता है, अपने आप को अपने गुरु में विसर्जन करने की क्रिया। और जब वो विसर्जित कर देता है, जब मैं क्रिया बताता हूं तो कहता हूं ना कि देखत तुम ही हो जाए। देखते देखते हम भी वही हो गए जो वो हैं, यानी हम भी उन्हीं में मिल गए और मिल करके वही हो गए जो वो हैं। जो उनका गुण है वो गुण हमारे अंदर में भी चला। तो हमारे साधना का यही उद्देश्य, अपने आप को कलुषता से हटा करके निर्मलता में विसर्जित कर देना, अपने गुरु में विसर्जित कर। एक मैं छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं, तब बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। भगवान बुद्ध ऐसे ही एक गांव में अपना कैंप गिराए हुए थे। सुबह और शाम दोनों टाइम सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति आया और कहा कि प्रभु, मैं रोज आपका सत्संग सुनता हूं, मैं अब आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दीक्षा दे दे, मुझे आप अपने आप से जोड़ दे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और मौन होकर के उसका परीक्षण करने लगे कि इसकी पात्रता कैसी है, क्या इसके अंदर में वो पात्रता है जो मेरे धर्म बीज को ये धारण कर पाएगा, अपने अंदर में पुष्पित और पल्वित कर पाएगा। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो अपने आप से जोड़ने के पहले इसका निरीक्षण भी करते हैं और उन्हें ये लगा कि नहीं, ये मेरे धर्म बीज को धारण कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कल सुबह चले आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूं। वो सुबह आया, भगवान बुद्ध ने उसे दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद उसे केवल एक ही संदेश दिया, बहुत सारा संदेश नहीं दिया, बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने केवल यही कहा कि बेटा, मेरी दीक्षा तभी सफल होगी जब तुम अपने नाम और रूप को मिटा दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुमको अपने गुरु में विसर्जित नहीं करने देता है। तुम्हारी जो ये हस्ती है, तुम्हारा जो ये अहम है, यही तुम्हें विसर्जित नहीं करने देता है, मिलने नहीं देता है। यही सबसे बड़ा बाधक है। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपने नाम के आवरण को और अपने रूप के आवरण को, इस दोनों आवरण को जिस दिन मिटा दोगे,
उस दिन तुम्हारे अंदर में वो योग्यता आ जाएगी, वो पात्रता आ जाएगी जहां मेरी दीक्षा सफल हो जाए। कहते हैं कि उस शिष्य ने केवल बुद्ध के इसी संदेश को पकड़ा और अपने कार्य में लग गया, आश्रम में रहने लगा। उसकी सेवा कार्य को देख करके, उसका व्यवहार देख करके बहुत सारे शिष्य जो आश्रम में रहते थे वो उसकी ओर आकर्षित होने लगे। हर कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? अंदर से बताने की इच्छा तो होती कि मेरा नाम क्या है, मैं बताऊं, लेकिन जैसे ही ये इच्छा होती पुनः गुरु जी का वो संदेश याद आ जाता, बेटा तुम्हें अपने नाम और रूप को मिटा देना है, अपनी हस्ती को मिटा देना है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव भी इस बात को कहा करते थे कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ ऊपर उठना चाहते हो, तो तुम्हें अपने हस्ती को मिटाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा दाना बीज का जब अपने आप को मिट्टी में मिटा देता है, समर्पित कर देता है, तो वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। एक छोटा सा दाना जब वो अपने आप को मिट्टी में समर्पित करता है, अपनी हस्ती को मिटाता है, तो उसके अंदर से अंकुरण होता है और एक विशाल वृक्ष का निर्माण। और ऐसे हजारों बीज उसमें पैदा होते। तो यही बात बुद्ध ने उसे समझाई थी। और जैसे ही लोग पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे याद आ जाता, गुरु जी ने कहा है कि अपने नाम और रूप को मिटा देना है। तो अब वो कोई उत्तर नहीं देता है, मौन हो जाता है। जब कोई उत्तर नहीं देता है, मौन हो जाता है, तो शिष्यों ने उसका नाम रख दिया अनामी। ये बिना नाम वाला है। अब उसको लोग अनामी के नाम से पुकारते। और इस तरह से एक नामी शिष्य, एक रूप और नाम वाला शिष्य अनामी बन जाता है, अनामी बन जाता है और पूरे जीवन आश्रम की सेवा करता है। बुढ़ापा में जब मृत्यु का समय आता है तो थोड़ा सा वो बीमार पड़ता है, सारे शिष्य वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सभी यही पूछते हैं उससे कि अच्छा यह बताइए कि पूरा जीवन आपने आश्रम की सेवा की, सत्संग किया, लेकिन अनामी बन करके किया, इसका क्या अनुभूति आपको है, क्या अनुभव हुआ? तो कहते हैं कि वो अपने आंखों को खोला, मुस्कुराया और फिर आंखों को बंद कर लिया, यानी उसकी मृत्यु। अब जितने भी शिष्य थे वो दौड़े दौड़े भगवान बुद्ध के पास पहुंचे कि प्रभु अनामी तो रहा नहीं, ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों ने इस तरह से पूछा तो केवल आंखों को खोला, मुस्कुराया और फिर आंखों को बंद कर लिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ध्यानस्थ हो गए और थोड़ी देर के बाद, ध्यान तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अनामी महान निर्वाण को प्राप्त किया है, जाओ तुम लोग जश्न मनाओ, जश्न। तो ये है जब एक शिष्य अपने गुरु की बातों में, गुरु के आदेश में या गुरु के द्वारा दी गई क्रिया में, प्रणाली में अपने आप को जब विसर्जित करता है तो वो महान निर्वाण को प्राप्त होता है, महानिर्वाण को, उस अनामी की। तो हमारे यहां भी जो साधना कराई जाती है, जो ध्यान कराया जाता है, उसका उद्देश्य भी यही है, महान निर्वाण को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। आज जहां मैं रुका हुआ हूं वहां चर्चा हो रही थी
कि हमारे सत्संग की चीजें इतनी ऊंचे कैटेगरी की हैं कि बहुत सी महिलाएं और बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है। हाँ, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि आपकी पूजा कभी भी निर्वाण और मुक्ति के लिए नहीं होती है। आपने कभी कल्पना में सोचा भी नहीं है कि निर्वाण और मुक्ति नाम की कोई चिड़िया भी है। आपने क्या सोचा है? बेटा का नौकरी लग जाता, लड़की की शादी हो जाती, खेत खरीदा जाता, ये काम हो जाता, वो काम हो जाता। पूजा तो आप जीवन भर करते हैं, लेकिन उस पूजा में कभी मुक्ति और निर्वाण भी हमें चाहिए, इसकी कामना कभी रखते ही नहीं है। रखते क्या है? तो खेत खरीदा जाता, बेटा की नौकरी लग जाती, बेटे की शादी हो जाती। इससे ज्यादा आप आगे बढ़े ही नहीं हैं। और यहां तो जो बातें बताई जाती हैं वो ज्ञान, वो मुक्ति और वो महानिर्वाण की बातें बताई जाती हैं, तो कैसे समझ में आ जाए? नहीं समझ में आए, नहीं समझ में। क्योंकि यहां की जो पढ़ाई है वो पीजी क्लास की पढ़ाई है, बच्चे क्लास की पढ़ाई। लेकिन याद रखिएगा, आप इस जन्म में करें या 10 जन्म के बाद करें, एक दिन आपको इसी क्लास में आना है और इसी पढ़ाई को पढ़ना है, इसी पढ़ाई को। हो सकता है जीवन के प्रारंभिक काल में यह बात समझ में ना आए, हो सकता है यह बात आपको जीवन के उत्तरार्ध में समझ में आएगा। जब जीवन से ऊब जाएंगे तब इस बात को समझेंगे। लेकिन एक न एक दिन इस बात को समझना है और एक दिन आपको इसी भूमि पर आना है, इसी भूमि पर, कि हमें निर्वाण चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो हमारे सत्संग की जो साधना है वो हमें यहां लेकर के जाती है। यही है हमारे सत्संग की साधना का उद्देश्य।